वाकया कोई मामूल का वाकया नहीं है और मैं ये समझता हूं कि उस वक्त की ये टारगेट किलिंग है कि जब ये केस इसकी 3-4 तारीखों पे समाअत हो चुकी थी और अगली कुछ तारीखों पे इस केस ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि अब्दुल रज़ाक शर जो कि बार के बड़े सरगर्म रुकन भी थे और इमरान खान साहब के खिलाफ जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है, अगर अपनी स्क्रीन पे आप वो इमेजेस चला सकें कि अब्दुल रज़ाक शर ना सिर्फ दरख्वास्त गुजार थे इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे और पिछली चंद तारीखों पर इस केस में बहस भी हो चुकी थी। ये केस बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास सुबह 9:20 पे टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे, उन्होंने उनको निशाना बनाया और उनको शहीद किया। और ये मामूल का वाकया नहीं है। ये वाकया उस वक्त क्यों पेश आया कि जब कल इमरान खान साहब का संगीन गद्दारी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, कल उसकी समाअत होनी थी, कल उस पर बहस होनी थी और इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि ये कल हो सकता है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के हवाले से जो इमरान खान साहब पे गद्दारी के मुकदमे की जो फैसला है, हो सकता है कि वो कल फैसला आ जाता या अगली चंद तारीखों में फैसला आ जाता। एक सीनियर वकील जो एक इस अहम नौयत के केस में इसकी पैरवी भी कर रहे थे, वकील के तौर पे पेश भी हो रहे थे, और सीनियर वकील जो अमानुल्लाह कंडरानी साहब हैं उनको असिस्ट भी कर रहे थे। अमानुल्लाह कंडरानी साहब के भी आपने व्यू सुने हैं, उनको भी असिस्ट कर रहे थे। तो उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद नियाजी साहब हैं। ये एक वकील का सफाकाना कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है कि अब वकीलों की अगर टारगेट किलिंग आपने शुरू कर दी और सिर्फ इस वजह से कर दी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में अपना किरदार अदा कर रहे थे, आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 के हवाले से पैरवी कर रहे थे। आप अपनी स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर वकील, उनको दिन दिहाड़े कत्ल करवाया गया है और इसमें इमरान अहमद नियाजी साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तफ्तीश होगी। एक वकील को इतने भोंडे तरीके से, इतनी सफाकी से कत्ल कर देना, शहीद कर देना, क्योंकि सिर्फ वो आपके केस की पैरवी कर रहा था। आपके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में आपको यह खदशा था कि बाकी केसेस में तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, आपको बाकी केसेस में रिलीफ मिल जाता है, चोरी चकारी के, डकैती के, करप्शन के केसेस में। मगर गद्दारी के केस में जो आपने असेंबलियां तोड़ी थी, मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल होने के बाद आपने असेंबलियां तोड़ी थी और वो गद्दारी का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इस पे आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। उस हवाले से ये केस बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था और आपने गद्दारी से बचने के लिए, आपको पता है कि आपने वो आइन की खिलाफ वर्जी की है असेंबलियां तोड़ के, आपको पता है कि आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आपको पता है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आप पे लग सकता है। आपने एक वकील को, एक इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पे खड़े दरखास्त गुजार को, एक ऐसे शख्स को जिसकी बार में बहुत इज्जत थी, जिसकी सलाहियतों का, जिसकी पेशा वाराना महारत का
हर वकील गवाही देता है, उसकी टारगेट किलिंग करवाई। कत्ल के मुकदमे में तो आप नॉमिनेट होंगे, आपको नामजद बिल्कुल किया जाएगा, मगर मैं ये अपनी अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये वकील का कत्ल ये कोई आम वाकया नहीं है, क्योंकि ये एक मिलिटेंट जमात बन चुकी है। ये जो 9 मई के वाकयात थे, आपका क्या ख्याल है, कोई पुरअमन जमात, कोई जमहूरी जमात सोच भी सकती है इस तरह के पुरतशद्दद वाकयात में हिस्सा लेने का, या इनकी प्लानिंग करने का, या ऐसी मनसूबाबंदी करने का? ये एक मिलिटेंट जमात है, ये एक दहशतगर्द जमात है, जिन्होंने तशद्दुद के जरिए, आज नहीं 2014 के धरनों में आप देख लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स को निशाना बनाना, पुलिस ऑफिसर्स को तशद्दुद का निशाना बनाना, पीटीवी को जला देना, पार्लियामेंट के गेट तोड़ देना, कब्रें खोद देना। तब सजा हुई होती तो 9 मई के वाकयात ना होते। फिर 9 मई को जो हुआ वो भी इसी जमात के दहशतगर्द विंग ने किया, इनके दहशतगर्दों ने ये वाकयात किए। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि एक वकील जो आपके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहा हो, आपके खिलाफ दरखास्त गुजार हो, आप उसको कत्ल करवा दें। इमरान खान साहब, आप इस केस से बच नहीं सकेंगे। ये जो आपने एक वकील का खून बहाया है कोयटा के अंदर, आपको इसका जवाब देना होगा। इस कत्ल के केस में ना सिर्फ आपकी नॉमिनेशन होगी, बल्कि आपको हर तारीख पे आके पेश भी होना पड़ेगा। और अगर इसमें नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो आपको गिरफ्तारी भी देनी होगी। आप खातिर जमा रखिएगा, हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर पूरी तरह कमिटेड है कि वकला की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मेरा भी ताल्लुक इसी कम्युनिटी से है और हमने अभी लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल लेके आए, वकला की वेलफेयर के काम कर रहे थे। और एक ऐसा लीडर जो पुरतशद्दद वाकयात में खुद मुलव्विस है, उनकी मनसूबाबंदी करता है, अपने लोगों को तशद्दुद की तरगीब देता है, प्लानिंग करता है, जलाओ घेराव में बिलीव करता है, मार कुटाई में, तशद्दुद में बिलीव करता है, उसने आज एक वकील को शहीद किया सिर्फ इस वजह से कि वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बच जाए। संगीन गद्दारी तो आपने कमिट की है, असेंबलियां आप तोड़ नहीं सकते थे। आइन में दर्ज है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो असेंबलियां नहीं टूट सकती। आपने जो एडवाइस दी असेंबलियां तोड़ने की, वो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इस पे कमेंट कर चुका और अलग मुकदमा दायर करने के लिए ये केस चल रहा था कि आर्टिकल 5 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा कि नहीं लगेगा, आप पे संगीन गद्दारी का मुकदमा होगा कि नहीं होगा। ये इंतहाई अफसोसनाक है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात की जाएं, हर किस्म के वसाइल बुरुए कार लाए जाएं और इमरान नियाजी साहब इस केस में नॉमिनेट हों, क्योंकि मोटिव सिर्फ इमरान नियाजी का इस केस में था और किसी शख्स की ना उनसे दुश्मनी थी, ना उनसे कोई लेन देन था, ना उनसे कुछ झगड़ा था, ना कोई तनाजा था। सिर्फ एक केस जिसकी वो पैरवी कर रहे थे, जिसमें वो दरखास्त गुजार थे। और ये हमेशा बलूचिस्तान से इंसाफ की आवाज उठी है। वो वकला तहरीक हो, वो कुर्द साहब की कुर्बानी, और ये हमारी बलूचिस्तान बार बहुत कुर्बानियां दे चुकी है। आपको याद होगा कि जो हमला हुआ था बलूचिस्तान कचहरी में, उसमें मुतअद्दिद वकला ने जामे शहादत नोश किया था। वहां पे बार को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई थी। आज फिर बलूचिस्तान की धरती पे ये बहुत अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है और इसके पीछे इमरान नियाजी साहब के हाथ हैं, जो खून में रंगे हुए, जो करप्शन में पहले रंगे हुए थे, वो हाथ खून में रंगे हुए हैं कि दिन दहाड़े एक वकील को कत्ल करवा देना, उसकी टारगेट किलिंग करवा देना। तो ये तो पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि जो सियासी जमातें जिनके मिलिटेंट विंग हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं, जो पेट्रोल बम बनाते हैं,
जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं जमान पार्क में, जो अपनी सियासी एक्टिविटीज को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए, जिनका लीडर आके बताता है कि पेट्रोल बम बनाने का तरीका क्या है, और ये बड़ी आम सी बात है, पेट्रोल बम तो बन जाते होते हैं, तो ये पेट्रोल बम तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरह बनता है। जिनका लीडर टीवी पे आके ये बात करे, उससे क्या वईद है कि वो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचाने के लिए इस तरह की कभी मकरू हरकत नहीं करेगा। इमरान न्याजी के हाथ जो करप्शन से रंगे हुए थे, आज खून में रंगे गए हैं, और मेरा दिल बहुत दुखी है, रंजीदा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये किस तरह से हो गया कि आज एक सीनियर वकील को टारगेट किलिंग का निशाना बना के तो उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मैं आज बड़ा जज्बाती हूं इस मामले पे, और इसकी टाइमिंग देखें आप कि 2-3 तारीखें हो चुकी थी, अगली तारीख पे हो सकता है फैसला आ जाता। इमरान न्याजी साहब अगर अब टारगेट किलिंग पे आ गए हैं और अपने मुखालफीन को या उन लोगों को जो उनके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहे हैं उनको डराना धमकाना चाहते हैं और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस की पैरवी मत करो वरना अंजाम यही होगा, तो मैं इस मामले पे उनको कहना चाहता हूं कि हम ना पीछे हटेंगे, ना हम इस खून को रायगा जाने देंगे।